हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। आप लोगों का रिजल्ट तो आ ही गया है। अब देख लीजिए, बीएड सेकंड सेमेस्टर आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं अपना स्टूडेंट लॉगिन आईडी से। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, तकनीकी के प्रमुख घटक हैं। तकनीकी बोले तो टेक्नोलॉजी के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी क्या होते हैं? तकनीकी के प्रमुख घटक हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसका प्रमुख अंग होता है कंप्यूटर डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो ये सभी हो जाते हैं राइट आंसर। ठीक है, सूचनाएं वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन है। राइट आंसर हो जाएगा, हाफमैन का कथन है ये। नेक्स्ट है, सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एन वेल्किन। नेक्स्ट है, संकेतों द्वारा होने वाला प्रचार संचार है। कथन किसका है? लुंडबर्ग का कथन है। मनुष्य के कार्यक्षेत्र विचारों एवं भावनाओं के प्रसारण व आदान प्रदान की प्रक्रिया संचार है। किसका कथन है? लीलैंड ब्राउन का कथन है। नेक्स्ट है, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की श्रेणी है। तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। हाई लेवल लैंग्वेज इस कंप्यूटर पर चल सकते हैं। किस पर? देखिए, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज दोनों पे चल सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज वाले। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज वाले कंप्यूटर थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन दोनों पे चल सकते हैं। कीबोर्ड पर लगी की को कितने भागों में बांटते हैं? तो 6 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी होती है? तो फंक्शन की होती है, अल्फा न्यूमेरिक होती है, कंट्रोल की होती है, नेविगेशन की, नंबर की एंड इंडिकेशन की। फंक्शन की होती है जो आपका F1 से लेके F12 तक होती है। ठीक है, F12 तक होती है। अल्फा न्यूमेरिक जो इंग्लिश और आपका अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश और आपके मैथ यानी गणित के अंक एक साथ होते हैं, वो अल्फा न्यूमेरिक होती है। कंट्रोल की होती है आपकी, कंट्रोल CTRL करके होती है की। बाकी नेविगेशन की होती है, नंबर की होती है, यानी कि नंबर की यानी कि गणित वाले अंक जो 0 से 9 तक होते हैं। इंडिकेशन लाइट्स होती हैं, जैसे कैप्स लॉक हो गया, ठीक है, नम लॉक हो गया। नेक्स्ट है, व्यवहार तकनीक का आधार है, मनोविज्ञान हो जाएगा राइट आंसर। शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो ब्रांड मोर ने किया था। नेक्स्ट है, MS वर्ड क्या है? तो MS वर्ड है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, और आकृतियाँ वगैरह भी बना सकते हैं, ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, पेपर सेट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर बना सकते हैं, ठीक है, लेटर पैड वगैरह बना सकते हैं। तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस के अंतर्गत आता है ये। MS ऑफिस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके अंतर्गत आता है ये। ठीक है, MS ऑफिस होता है उसके अंतर्गत आता है ये। MS वर्ड में MS वर्ड होता है, MS ऑफिस में MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है। नेक्स्ट है, रैम है। रैम क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है, जिसकी फुल फॉर्म होती है, रैम की फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो ये होता है भैया रैंडम एक्सेस मेमोरी। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण के जो प्रवर्तक हैं वो हैं एलन। ठीक है, देखिए रैम होती है आंतरिक मेमोरी, सॉरी प्राथमिक मेमोरी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरीके से एक होता है रोम। रोम होता है रोम, ROM, इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये स्थायी मेमोरी होती है। और रैम क्या होती है? रैम होती है अस्थाई। ठीक है, रैम होती है अस्थाई, ये याद रखिएगा। और जो रोम होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ये क्या होती है? ये स्थायी होती है, परमानेंट होती है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है? तो D एलन हो जाएंगे राइट आंसर, एलन। नेक्स्ट, राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डाइट। नेक्स्ट है, NCERT ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना एक नए विभाग के रूप में किस वर्ष में की थी? तो ये की थी 1984 को। इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है, सूचना व संचार टेक्नोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने रूपों में वर्गीकृत किया है? तो चार रूपों में वर्गीकृत किया है लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को। शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो आंग्ल भाषा से हुई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है।
भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द की विस्तार से व्याख्या किसने की है? तो एक ये एनसीईआरटी ने। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है टीवी, हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, अब फिर से देख लेते हैं कहाँ पर थे। हाँ, तो यहाँ पर थे। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है टीवी, हो जाएगा राइट आंसर। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था 15 सितंबर 1959 को। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया शिक्षण तकनीकी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ई.एम. बूटर का। निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है? GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। कर्सर शब्द संबंधित है किससे? तो ये माउस से संबंधित है। कीबोर्ड की कुंजियां होती हैं अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, फंक्शन, ये सभी कीबोर्ड की कुंजियां हैं। वर्तमान समय में सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये इंटरनेट, हो जाएगा राइट आंसर। सूचना को प्राप्त करने वाला कहलाता है प्राप्तकर्ता और भेजने वाला कहलाता है प्रेषक। सूचना क्रांति का मुख्य कारण क्या है? तो कंप्यूटर सूचना क्रांति का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने का कार्य संपन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो इनपुट डिवाइस के द्वारा। कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करने का कार्य संपन्न होता है आउटपुट के द्वारा। देखिए, कंप्यूटर को जो डेटा जो भेजते हैं उसको इनपुट कहते हैं और कंप्यूटर द्वारा उसको आउटपुट के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जैसे कि आउटपुट डिवाइस के द्वारा, जैसे कि प्रिंटर हो गया, ठीक है, प्लॉटर प्रिंटर, या स्पीकर हो गया, ठीक है। स्पीकर भी आउटपुट होता है, जैसे कि हमने पेन ड्राइव अगर पीसी में लगाई, उसका जो साउंड होगा वो स्पीकर के माध्यम से हमें सुनाई देगा, तो वो आउटपुट कर रहा है ना। तो स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी आउटपुट होते हैं, ठीक है। जब हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं तो इनपुट डिवाइस के द्वारा देते हैं, और कंप्यूटर जब हमें डाटा देता है, यानी कि हमको प्राप्त होता है कंप्यूटर से, तो ये आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त करने का कार्य संपन्न होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्द का अर्थ है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर क्या है? यूनिवेक। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है एनियक। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कब किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, जो कि 1945 से 1956 तक हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 63 के लिए क्या सही है? तो वैक्यूम ट्यूब का स्थान क्या था? ट्रांजिस्टर ने ले लिया था। कंप्यूटर के निर्माण में ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्ष, तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय हो गया। कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। उपरोक्त तीनों ही सही है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। कीबोर्ड का प्रारंभ हुआ था चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। कीबोर्ड का प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? की होगा ये, ठीक है। की कौन सी पीढ़ी चल रही है? तो 5वीं, 5th जनरेशन। कंप्यूटर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? कंप्यूटर का प्रारंभ हुआ 1980 में। नेक्स्ट है सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है। तो दूरदर्शन सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है किससे? कंप्यूटर से। इनमें से शैक्षिक तकनीकी नहीं है। देखिए, व्यवहार तकनीकी, अनुदेश तकनीकी, शिक्षण तकनीकी ये शैक्षिक है, बाकी पुनर्बलन तकनीकी जो है ये शैक्षिक नहीं है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो बामनोमोर जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है टेलीविज़न भारत में सर्वप्रथम किस नगर में प्रारंभ हुआ था? तो ये दिल्ली में प्रारंभ हुआ था सबसे पहले। कीबोर्ड की कीज की संख्या कितनी होती है? तो 80 से अधिक होती है कीज की संख्या। 104 भी हो सकती है और 108 भी हो सकती है। बैटरी से चलाया जा सकने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो उसे बोलते हैं भैया लैपटॉप। नेक्स्ट है यह सॉफ्टवेयर समाचार पत्र, व्यवसाय कार्ड्स, प्लेयर्स, ग्रीटिंग कार्ड या पोस्ट कार्डों को बनाने के लिए काम आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रकाशक राइट आंसर हो जाएगा। इस संस्करण के लिए पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जारी किया गया था किसके लिए? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यह सॉफ्टवेयर जो किसी प्रिंटर को, जब तक प्रिंटर उसके लिए तैयार ना हो, उसे कहते हैं प्रिंट स्पूलर। जब तक प्रिंट, जैसे हम प्रिंट कमांड देते, कंट्रोल पी होता है प्रिंट कमांड का शॉर्टकट की,
कोई प्रिंट देते हैं तो एक स्पूलिंग चलती है सिस्टम के अंदर, जब तक स्पूलिंग वो पूरी नहीं होगी तब तक आपका प्रिंट आउट बाहर नहीं आएगा। तो जब तक प्रिंट बाहर नहीं आए तब तक उसको प्रिंट स्पूलर बोलते हैं। नेक्स्ट है, पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो अबेकस, ठीक है, जिससे गणना की जाती थी। सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट 57, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे? देखिए पहली पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब, और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में स्थान ले लिया ट्रांजिस्टर ने। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है किसको? तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे राइट आंसर। कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन हेतु आवश्यकता होती है किसकी? सिलिकॉन की चिप लगती है कंप्यूटर में। देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेंगलोर में सिलिकॉन वैली है, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो विश्व में अमेरिका के यहाँ अमेरिका में सिलिकॉन वैली है। मैकिंटोश कंप्यूटर का निर्माण किया था किसने? एप्पल ने किया था। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास कब हुआ? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास हुआ 1961 में, जब एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी तभी, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो इलिनोइस, जो कि अमेरिका में है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का दूसरा नाम है कंप्यूटर सहायक अधिगम। कंप्यूटर सहायक अधिगम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाक सेवा का नाम है तो ईमेल को ही कंप्यूटर डाक कहते हैं। कई कंप्यूटरों को एक साथ जुड़ने की क्रिया को कहते हैं नेटवर्किंग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करना कहलाता है चैटिंग करना। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, गलत नहीं करना है, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है ई कॉमर्स। इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है ई कॉमर्स। ईमेल क्या है? ईमेल है ऑनलाइन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जिससे दुनिया भर में अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं कहलाता है इंटरनेट। ईमेल एड्रेस के दोनों भाग हैं, यूजर नेम और होस्ट नेम, अर्थात सर्वर नेम किस चिन्ह से जुड़े होते हैं? तो @ से जुड़े होते हैं। जैसे कि सिवार, एक मैंने एग्जांपल के लिए ईमेल आईडी दी, किसी की ईमेल आईडी नहीं है, यूट्यूब कहीं कॉपीराइट लगा देता है इस पर, ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइन लगा देता है, ये यूट्यूब वाले भी सुने, ये कोई ईमेल आईडी नहीं है, जो ऐसे ही शिवानी कुमारी XY करके है, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। तो जो बीच में जो लगा है ना ये @ ठीक है, इस चिन्ह से जुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं? @ या @. रेडियो का आविष्कार किया था किसने? जी मार्कोनी ने। एजुसेट के निर्माण की घोषणा किसने करी थी? मुरली मनोहर जोशी ने करी थी, ठीक है, मुरली मनोहर जोशी। एजुसेट एक शैक्षिक सैटेलाइट है। स्काइप का प्रथम वर्जन कब आया था? तो 2003 में आया था। यूट्यूब की स्थापना देखिए, स्काइप का तो हो गया, ठीक है, स्काइप कब आया था? स्काइप आया था 2003 में, ठीक है, 2003 में आया था। अब यूट्यूब के बारे में देख लें। यूट्यूब के अगर पूछे तो इसकी स्थापना 14 फरवरी 2005 को हुई थी। यूट्यूब भारत में 7 मई 2008 गूगल ने लॉन्च कर दिया, ठीक है, यूट्यूब को 7 मई 2008 को भारत में लॉन्च कर दिया, जबकि यह आया था वैलेंटाइन डे के दिन, यानी कि 14 फरवरी 2005 को, ठीक है। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी, यूटीवी और राजश्री ग्रुप के चेयरमैन और जूम चैनल के प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर यूट्यूब को भारत में लॉन्च किया था। यूट्यूब पर पहला वीडियो 30 अप्रैल 2005 को रात 8:27 पर जावेद नाम से अपलोड हुआ था, ठीक है। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक को भारत में 26 सितंबर 2006 को लॉन्च किया गया था। हालांकि फेसबुक की शुरुआत 4 फरवरी 2004 को हुई थी, ठीक है। तो इंडिया में हुआ होगा 2006 को, बाकी 2004 को ही हो गया होगा। नेक्स्ट, इंटरनेट के जन्मदाता हैं विंटन जी सर्फ। प्रथम बार ईमेल भेजा गया था किसके द्वारा? तो रे टॉमलिंसन या रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, ठीक है, इनका पूरा नाम है। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था सन 1969 में। भारत में इंटरनेट सेवा को जनसाधारण के लिए मुक्त कर दिया गया था कब? 1995 में, ठीक है, 1995 से जनसाधारण के लिए। पहले क्या था? सरकारी दफ्तरों में ही इंटरनेट का यूज कर सकते थे, कॉमन मैन के लिए नहीं था, तो 1995 से कॉमन मैन के लिए भी ये स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है, कोई कंपनी जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंच उपलब्ध कराती है, ये एक टेलीफोन नंबर, एक उपयोगकर्ता नाम, एक पासवर्ड और एक अन्य कनेक्शन जानकारी उपलब्ध करवाता है, इसे बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो यही होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है, किसी संगठन के भीतर एक नेटवर्क जो इंटरनेट की तकनीकों और प्रोटोकॉल्स का उपयोग करता है, लेकिन यह केवल कुछ लोगों जैसे कंपनी के कर्मचारी को ही उपलब्ध होता है, इसको व्यक्तिगत नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है, इंटरनेट बोलते हैं इसको। इंटरनेट के विकास के संबंध में थर्ड वेव शब्द का प्रयोग किया गया है किस? इंटरनेट के विकास के संबंध में थर्ड वेव शब्द का प्रयोग किया टोफलर ने।
रोम मेमोरी होती है, ठीक है। रोम क्या होती है? स्थायी, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया था, ये होती है रीड ओनली मेमोरी, ये होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी होती है, स्थायी होती है। और एक होती है रैम। रैम क्या होती है? रैम अस्थायी होती है, ठीक है। एक रैम होती है जो क्या होती है? अस्थायी होती है, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है सी डी रोम कितने प्रकार की होती है? तो सी डी रोम दो प्रकार की होती है, आर डब्ल्यू तथा आर, ठीक है। एक होता है रीडेबल, एक होता है रीडेबल और राइटेबल। एक को केवल पढ़ सकते हैं, एक को लिख सकते, पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो दोबारा से। कंप्यूटर वायरस का प्रकार है, कंप्यूटर वायरस हैं ये ईमेल वायरस, कंपेनियन वायरस, लॉजिक बॉम्ब, ये सभी क्या है? कंप्यूटर वायरस है। जैसे कि लॉकहीड रैनसमवेयर, टॉर्जन, ये सभी कंप्यूटर वायरस है। इंटरनेट लगभग कितने हज़ारों नेटवर्कों का बना हुआ है? तो लगभग 30,000 नेटवर्कों का बना हुआ है इंटरनेट। नेक्स्ट है ब्लॉग संबंधित होता है किससे? तो ब्लॉग देखिए संगीत से, वीडियो से, छायाचित्र यानी कि सिनेमा वगैरह से, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। हिंदी में ईमेल के लिए वेब दुनिया पोर्टल वेबसाइट का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 अक्टूबर 1999 को, हिंदी में मेल के लिए, ठीक है। वेब दुनिया पोर्टल वेबसाइट का उद्घाटन किया गया था, कब किया गया था? तो 23 अक्टूबर 1999 को। स्काइप का पहला वर्जन विकसित हुआ कब हुआ था? 2003 में। फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया है ये। नेक्स्ट है 2003 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट की प्रथम उत्पत्ति मानी जाती है, कब से कब तक मानी जाती? कब उत्पत्ति, सॉरी, इंटरनेट की प्रथम उत्पत्ति जो मानी जाती है अर्पानेट से मानी जाती है, ठीक है। अर्पानेट से ही पैदा हुआ था इंटरनेट, इस तरीके से समझ लीजिएगा। सबसे पहले अर्पानेट था। फोन लाइन पर भेजे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेत हैं एनालॉग सिग्नल। HTML फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किधर है? हाइपर टेक्स्ट, ये तो गलत होगा, टेस्ट है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, अंतर कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं ये सही करके बता जाना, हाइपर टेक्स्ट मेकअप है ये, ठीक है। मार्कअप होगा सही, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड हो जाएगा राइट आंसर। विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL, जो अब टाटा कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है, भारत में अनेक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था। वास्तव में यह भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा प्रदाता थी, जिसे 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था, ठीक है। 15 अगस्त 1995 से आम आदमी के लिए इंटरनेट का यूज करना पॉसिबल हो गया, ठीक है। पहले क्या था, गवर्नमेंट सरकारी विभाग में ही होता था यूज। भारत में इंटरनेट सुविधा का आरंभ कब हुआ था? देखिए क्वेश्चन भी आ गया, 15 अगस्त 1995 को। इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाएं www, हाइपर टेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग, ये सभी सुविधाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। CPU का फुल फॉर्म है, CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाउ मैनी MBs इन 1 GB? 1 GB में कितनी MB होती है? तो 1024 MB होती है। 1 GB में कितनी MB होती है? 1024 MB होती है। नेक्स्ट है ISP फुल फॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है HTTP फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा राइट आंसर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रैम होती है, रैम क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। अब ये फुल फॉर्म जो मोडम होता है उसका फुल फॉर्म पूछा है, तो मोडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब देख लेते हैं। तो देखिए हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, कंप्यूटर के जिस हिस्से को हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कि मदरबोर्ड हम छू सकते हैं तो हार्डवेयर के अंतर्गत आएगा। CPU क्या आएगा? हार्डवेयर के अंतर्गत आएगा। माउस, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, एटसेट्रा ये सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगे। सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड, iOS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पेंट, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, जावा, ठीक है। ये सभी क्या होंगे? सॉफ्टवेयर होंगे। इनपुट आउटपुट देख लेते हैं हम। इनपुट क्या होता है? माउस, USB, डेटा एंट्री, स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, ये सभी क्या आते हैं? इनपुट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। माउस से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन तो देते हैं, तो माउस इनपुट है, ठीक है। माउस इनपुट है। USB जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह या कोई भी केबल प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए लगाते हैं, USB बोलते हैं उसको। USB का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। डाटा एंट्री, कंप्यूटर में हम डाटा इनपुट करते हैं तभी तो एंट्री करते हैं, ठीक है। स्कैनर में पेज लगा के हम उसको स्कैनर करते हैं, वो सिस्टम के अंदर ही तो जाता है, लेकिन आउटपुट के रूप में हमें मॉनिटर पे दिखता है, तो मॉनिटर क्या आउटपुट है। बारकोड रीडर, जॉयस्टिक जिससे हम गेम खेलते हैं, तो ये इनपुट है।
आउटपुट क्या है, प्रिंटर, मॉनिटर, हेडफोन, ईयरफोन, स्पीकर कैसे हैं। देखिए मान लीजिए हमने डाटा एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, और कंट्रोल पी पे क्लिक किया और माउस से हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट बाहर आ गया, ठीक है, किसके थ्रू आया, प्रिंटर के थ्रू, ठीक है, इसलिए प्रिंटर आउटपुट हो गया। मॉनिटर, जैसे कि हम कोई कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं, तो हमको कहाँ दिख रहा है वो, जो हम उसको डेटा एंट्री दे रहे हैं, ABCD हमने टाइप किया तो हमको कहाँ दिख रहा है वो, कि उस पर मॉनिटर पे दिख रहा है ना। मॉनिटर वही होता है जो LCD स्क्रीन आप TV वगैरह होगा, उसी तरीके से मॉनिटर होता है। पहले की छोड़िए, अभी का देखिए, ठीक है। LCD मॉनिटर पे जो आपको ABCD, जैसे आपने एंट्री किया ABCD आपको मॉनिटर पे प्रदर्शित होगा, ठीक है, प्रकट होगा, ठीक है, विजिबल होगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका मॉनिटर, आउटपुट के रूप में आपको दिखा रहा है, तो आउटपुट ही तो होगा। हेडफोन, आपने कोई USB लगाई सिस्टम में, ठीक है, या लैपटॉप में लगाई, ठीक है, लैपटॉप भी तो कंप्यूटर है, ठीक है, उस पर USB लगाई, उसके बाद आपने गाना प्ले कर दिया, लेकिन आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी जब तक आप स्पीकर कनेक्ट नहीं करेंगे। तो स्पीकर में से आपको बाहर आवाज़ सुनाई देगी, तो स्पीकर क्या होगा, आउटपुट हो गया। इसी तरीके स्पीकर की तरह लाइक ईयरफोन है, स्पीकर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक पार्ट और आएगा इसका, उसके बाद इसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे वो कराएंगे। चैनल पे नए, चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।